वैसे ही नहरें खुश्क हो गई हैं, जो हालात है हमारे मुल्क के, अब तो नहरें भी खुश्क हो गई हैं, हम क्या कर सकते हैं। पेट्रोल ने तो हद ही पार कर दी है। पहले 200 का पवाने था तो घूम लैने था, हुण 300 का पवाने, कलमा चौंक तक जाने तो होंडा साडा बंद हो जाता। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आए हैं एक सलून के ऊपर, जहाँ पे एक आम कस्टमर जो डेली यहाँ पे आते जाते हैं उनसे बात करेंगे कि वो करंट सिचुएशन के ऊपर क्या बात करेंगे, मुल्क की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। लाइक पेट्रोल के ऊपर बात करना चाहेंगे, आटे के ऊपर बात करना चाहेंगे, बिजली के जो रेट्स बढ़ गए हैं, आने वाले दिनों में भी बढ़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। या फिर वो जो थोड़े दिनों बाद हड़ताल होने जा रही है, ये ताजर हजरात लोगों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जो ताजर लोग हैं लाहौर के, कराची के, डिफरेंट शहरों के जो ताजर हजरात हैं, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है कि क्यों इन लोगों ने जो है वो महंगाई बढ़ा दी है, क्यों इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है अरसलान साहब, जो अपने व्यू देंगे कि उनका क्या व्यू है, जो भी वो समझते हैं वो नाज़रीन को बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप ये बहुत ही अच्छा जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अगर महंगाई का देखें तो इसका जो सबसे बड़ा रूट काज है वो ये है कि जो मेरी समझ में आता है कि जो पाकिस्तान है उसके पास जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट करने के लिए वो नहीं है। तो डॉलर कम है जिसके लिए हमें इंपोर्ट के लिए बाहर से पैसा लेना पड़ता है, जैसा कि IMF से। तो उसकी वजह से फिर उनकी शराइत मानते हुए हमें बजट खसारा और बाकी चीज़ें पूरी करने के लिए टैक्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और टैक्स में जो है वो जो बिग जाइंट्स हैं, माफिया है, ठीक है, जो एलीट क्लास है, उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे तो टैक्स उतना नहीं लगता, ठीक है ना। लेकिन जो आम आवाम है उन पे टैक्स लगी जा रहा है, लगी जा रहा है, लगी जा रहा है। तो महंगाई की सबसे बड़ी वजह ये है। अगर आप रिसेंटली देखें तो जो FPR के थे शब्बर जैदी साहब, उनका इंटरव्यू मैंने अभी रिसेंटली देखा है, तो वो यही बता रहे थे कि जब भी किसी बड़े लोगों पे टैक्स लगाया जाता था तो जो उनसे बड़ा होता था वो आ जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल के उन्होंने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना चाहा तो DHA में वो लोग सीधे बाजवा के पास गए कि हम तो जो हैं वो प्लॉट बेचते हैं और ख़रीदते हैं, तो हमारी तो इनकम ही इसी बेस पे है, तो अगर आप इस पे 100% टैक्स लगा देंगे तो हम कैसे कमाएंगे। तो बाजवा साहब ने रोका। इसी तरह जब उन्होंने कोयटा में जो है वो स्मगलिंग रोकना चाहिए, ठीक है, तो वो उधर का जो भी था फ़ौज का बंदा, क्योंकि वो सारा उसी चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो वो आ गए। इस तरह जब उन्होंने गोल्ड पे टैक्स लगाना चाहा, वो कहता हमारा तो इधर पाकिस्तान में जो है वो 4 टन गोल्ड जो है वो स्मगल होके आता है, ठीक है, तो हमारे पास तो रसीदें ही नहीं, तो हम कैसे लगाएंगे। तो फिर जो टैक्स का नज़ला जितना भी गिरता है वो आम आवाम पे गिरता है, ठीक है। तो आम आवाम में फिर ये पेट्रोल, बिजली और ये सारा कुछ है। इसका यही हल है कि एहतजाज और मतलब कि जो सही आवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने डिलीवर किया हुआ है, ठीक है, जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ हैं, जो मतलब के आइन की बालादस्ती चाहते हैं, उन नुमाइंदों को इलेक्ट किया जाए और आम आवाम इलेक्ट करें। आम आवाम से मुराद जो है जो शऊर रखते हैं, शऊर रखने से मुराद ये नहीं है कि
जिस बंदे ने सोशल मीडिया से कुछ भी देखा है और अपनी एक राय कायम कर ली है। बेसिकली जो अगर देखा जाए कि शऊर से क्या मुराद है, तो उससे मेरी नज़र में ये मुराद है कि जिस बंदे ने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हों, पाकिस्तान का सारा उसे A to Z पता हो कि कैसे आर्मी ने रूल किया है, वो कैसे छोटे ग्रुप्स को अपनी हमायत में यूज़ करती है और कैसे बंदों को आगे लेके आती है और कौन इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जिन्होंने लड़ा है, ठीक है, उन इस नज़र में देखना होगा। और हिस्ट्री जो है वो 1947 से शुरू होती है, वो जो 2018 से बिल्कुल भी शुरू नहीं होती, ठीक है ना। 2018 से पहले भी एक गवर्नमेंट थी, ठीक है, और उनके जो सारे स्टैटिस्टिक्स आप उठाएंगे महंगाई के, तो आपको आज की निस्बत बहुत बेहतर नज़र आएंगे, ठीक है। और पहले जो रेट बढ़ते होते थे वो थोड़े बढ़ते होते थे, लेकिन अब जो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है उसकी रूट काज फाइंड करने की ज़रूरत है और एहतजाज ही हो सकता है। और आवाम तो जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। आवाम का अपना भी गुनाह है कि वो स्किलफुल नहीं है, ठीक है ना। अगर वो स्किलफुल हो, वो डॉलर में अर्न करे, ठीक है, तो उन्हें इन्फ्लेशन जो है वो उतनी ज़्यादा हिट ना कर सके, ठीक है। वेली आवाम है, ठीक है, जो कहती है कि बस कोई ऐसा जुगाड़ लगे, ठीक है ना, कि रातों रात हम अमीर हो जाएं। अगर ये वाकई मेहनत करें तो कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो थे जी अरसलान साहब। अभी हमारे साथ हामिद साहब हैं या कौन है तैयब साहब। तैयब साहब से बात करें या आपसे करें? आ जाएं, बैठें, 2 मिनट बैठें जी। हमारे साथ एक नए नाजरीन हैं जी। जी क्या कहेंगे महंगाई के ऊपर? आहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल ने तो हद ही पार कर दी है। पहले 200 ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 300 ਦਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इसका जिम्मेदार एक हुकूमत है और हमारी आवाम भी गलत है। आवाम ने अपना शौक़ पूरा करना हो, वह उनके पास पैसा निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह सकते हैं गाड़ियाँ ले रहे हैं, हर काम कर रहे हैं दुनिया का, और जब ये महंगाई की बात आती है तो फिर कहते हैं जी गरीब, हमारा जैसा गरीब तो उधर ही रहता है जो ये दुनिया के अमीर। आप देख लें जब ये कोरोना आया था, वह ये हालांकि सारे कारोबार हर चीज़ बंद थी, तो फिर भी लोग जो अमीर लोग हैं वो उनका गुजारा हो रहा था। जो गरीब हैं वो उनका वो आजकल 500 रुपये किलो घी हो गया। हाँ जी, 500 से ऊपर ही, 530 540, ठीक है। गरीब आवाम के लिए आटा दाल चीनी खाना मुश्किल हुआ है, 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हुई हुई है। अब जो बंदे की सैलरी 20,000 है, उसका बिल ही 30,000 आ गया, घर जिसका घर किराए गया, वो क्या करेगा? वो तो कहेगा मैं तो जी खुदकुशी करके मर जाऊँ। ये अब बिल आए हैं, ज़रूर होगा, होए एहतजाज। हमारी हुकूमत को हमारे साथ सलूक करना चाहिए। ये नहीं कि वो अब ये रात को उन्होंने कल फिर उन्होंने बिजली का यूनिट बढ़ा दिया, हमारी गरीब आवाम कहाँ जाएगी? वो तो वैसे ही वो खुदकुशी करके मर जाएगी। वैसे ही वो अब इतने बिल आ गए, अब 2 पंखे चल रहे हैं, 1 लाइट चल रही है और 1.5 लाख रुपया बिल आ रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? गरीब बंदे ने तो वैसे ही रो रो के मर जाना। जिसने 2,000 कमाना है, मजदूर बंदा 1,000 कमाएगा, वो महीने का 50,000 कहाँ से बिल देगा? वो आटा लेगा, दाल लेगा, क्या करेगा? वो तो वैसे ही कहेगा कि मैं वैसे ही अपने आप को खुदकुशी कर लूँ। बस मैं तो ये कहूँगा हमारी हुकूमत को देखना चाहिए गरीब आवाम के लिए फैसिलिटीज़
अब जब ये नूले वाले लोग आए थे तो इन्होंने कहा जी हम सारा कुछ सस्ता करेंगे, आते साथ इन्होंने बिजली भी महंगी कर दी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी, ठीक है। और अब पहले लोगों को दिलासे देते रहे जी मैं बिल आएगा, आप लोग बिल फाड़ देना, बिल ना देना, और अब उससे भी डबल बिल आए जा रहे हैं। तो फिर जो अभी ये लोग कह के मुकर रहे हैं तो फिर लोगों ने बिल फाड़ने या एहतजाज ही करने हैं जब इन्होंने अपनी बातों पे नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे मुल्क के हालात ही नहीं है, हमारे मुल्क के वो हालात ही नहीं रहे कि यहाँ पर रहा जाए, यहाँ पर काम किया जाए, यहाँ पर कारोबार ही नहीं है। सारा दिन आप मेहनत करोगे, रात को जेब में हाथ डालोगे तो आपके पास 500 रुपया नहीं होगा जेब में, और घर जाके क्या दोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे। ये तो हालात है हमारे मुल्क के। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे हुकूमत को के लिए गरीब आवाम के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करनी चाहिए ताकि गरीब आवाम का साथ दिया जाए। मेरा नाम है अब्दुल अहद जी। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद हैं जी इस सलून के ऑनर मिस्टर तैयब मलिक साहब। उनसे हम बात करते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर कि मुल्क की जो करंट सिचुएशन है जिसमें महंगाई है, जिसमें हालात हाजरात हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, महंगाई के प्रॉब्लम है, और भी जो भी उनके दिल में बात आती है वो करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बड़ा। सर बात तो ये है, हालात जो हुए हैं, बात ऐसे है कि बात दिल यही करता है कि नहर में छाल मार दें, जो सीधी बात है। जो उनसे भी अब हमें बूढ़ी कहीं, अब ये तो वैसे ही नहरें खुश्क हो गई हैं, जो हालात है हमारे मुल्क के, अब तो नहरें भी खुश्क हो गई हैं, हम क्या कर सकते हैं। सर बात ऐसे है कि कस्टमर है कोई नहीं, आपको पता है अगर कोई आता भी है वो कहता है हमें पूरी फैसिलिटीज़ दो, और पूरी फैसिलिटीज़ में एसी भी चलता है, हर चीज़ चलती है, और इतने पैसे किसी के पास है नहीं कि वो इतने पैसे खर्च दे, कि उन्होंने यही है कि 100 200 300 रुपया दे के जाना है हमें। तो हम देखें ना 40 हज़ार 45 हज़ार, पहले तो ये होता था चले 7 हज़ार 8 हज़ार रुपया बिल आ जाता था, लेकिन अब बात ऐसे है कि सीधा 40 हज़ार रुपया बिल आ जाता है, और भी चीज़ें, दुकान का सामान, ये वो करते कराते बहुत ज़्यादा ना ऊपर काम चले जाता है। इतना तो किसी के समझ में नहीं बात आती, खाली चलो वो बंदा काट ही लेता है, लेकिन ये जो आजकल बिजली वाला मसला चल रहा है, बिलों वाला मसला चल रहा है, 29 हज़ार 30 हज़ार, पिछले महीने 29 हज़ार ताड़ा है, इस महीने 35 हज़ार रुपये बिल आ गया। देखें ना हम इधर कौन से लाख रुपये छाप रहे हैं, जो हमने वही है कि हम अब माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हम एक टाइम की रोटी नहीं घर पका सकते, सारा दिन हमने इधर रहना है, सारी रात, ठीक है, तो लेकिन हम एक टाइम की इधर रोटी नहीं घर पूरी कर सकते। यही है कि बस अल्लाह ही है हमारे हाल पे रहम कर दे तो ठीक है, वरना तो आगे तो कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। अल्लाह पाक हमारी वाम पे और हमारे हुक्मरानों पे कोई रहम करे तो कुछ हो सकता है, वरना तो कोई समझ में बात नहीं आ रही कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अच्छा, ये सलाम साहब को दीजिए, ये कह रहे थे कि बाहर जो आवाम जा रही है, जो बाहर आवाम जा रही है, आप कह रहे हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है, मेरे नज़र में ना अगर जो है हम कोई ना कोई जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट नहीं ना कर सकते, तो जो हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो स्किलफुल पीपल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया ने 19 मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ 1952 में इंडिया ने IIT जो है वो बनाई थी, ठीक है, जो कि उनका विजन था कि ये जो है ना बेस्ट इंजीनियर जो हैं, ठीक है ना, या कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करेगी।
तो वो सारे जितने भी वहाँ से पढ़े हुए थे वो सारे बाहर गए हैं, और वो बाहर की कंपनीज में सीईओ लगे हुए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैं वही वो बंदे ही एक्सपोर्ट हुए हैं, वो बंदे ही एक्सपोर्ट हुए हैं। अब वो जो बंदे हैं वो अपनी फैमिलीज़ को जो ज़र मुबादला भेजते हैं, ठीक है ना, इन डॉलर, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक खाली एक फैमिली नहीं, और फैमिली के साथ बहुत कुछ है। नहीं, मेरे ख्याल से तो लोग सिर्फ ना अपनी हद तक ही बाहर जा रहे हैं कि बाहर कमाने के लिए, जैसा कि ये इनके भाई हैं, ठीक है, वो यूएई काम करने गए हैं, ठीक है ना, वो अपनी फैमिली ना लेके गए हैं ना वो लेके जाएंगे। मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, जो स्किल है उसको एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। मैं नहीं आया जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए भाईजान। एक ही है 500 से भी ऊपर ही चला गया। 500 से ऊपर चला गया है। आम आवाम जो है वो खाना खाने में इतनी मुश्किल हो गया है, बिजली के बिल देने में इतनी मुश्किल हो गई, घर के किराए इतने लोग, घर के किराए देके उन्होंने कहा जी कि देने मुश्किल हो गई। आप क्या समझते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, बताएं। सर बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो भाई ने मुझसे पहले एक्सप्लेन कर दिया कि पेट्रोलिंग वो इतनी महंगी हो चुकी है, खाने पीने की अशिया वो इतनी महंगी हो चुकी हैं, बिल जो है इस वक्त बिल इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी बिल नहीं पे कर पा रहा। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको एक चीज़ का आइडिया हो चुका है कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कि बर्बादी की तरफ हम लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी किसी काम की नहीं है, फजूल गवर्नमेंट है। सर निगरान है तो निगरान कर क्या रही है? वो ये निगरानी कर रही है कि रेट बढ़ा रही है। निगरान हुकूमत इसलिए है सर, ये उन्हीं के ही तो बाशिंदे हैं ना जो निगरान हुकूमत चला रहे हैं, ये भी तो उन्हीं के कारिंदे हैं ना, ये सब एक लोग ही हैं। अब निगरान हुकूमत आई है तो इसके आने से हमें फ़ायदा क्या हुआ है? आप ये बताएं। फ़ायदा ये हुआ कि 1 माह हो चुका है और 1 माह में गरीब आदमी के जो बिल की एवरेज है वो बहुत बढ़ चुकी है, प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गई है। सर हाल यही है कि हमें खुद मर जाना चाहिए, बेहतरीन सोल्यूशन यही है। तो और क्या सर, गवर्नमेंट हमारा कुछ कर सकती है? बताएं। इसका एक और बहुत बड़ा एक हल है, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। क्यों? हम लोगों के ज़मीर मरे हुए हैं, हम लोग आदी हो चुके हैं चीज़ों के, ठीक है। हम आवाम एक बार रोड पे आ जाए, ठीक है, अपने हक के लिए बाहर निकलें। वो सर ऐलान ही हो रहे हैं ना, अभी तक निकला तो कोई नहीं। जिस वक्त हम सब लोग एक लाइन पे आके नहीं ना करेंगे कुछ काम, तो तब तक ये है कि हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे, बद से बदतर। इसमें हम लोगों को ये चाहिए, सबसे पहले हमें बाहर आना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सर हक के लिए कौन? मसला तो यही है ना सर, 2-4 आदमी निकलते हैं, बाकी कोई निकलता है। जिस वक्त एक अवाम एक होके निकलेगी ना बाहर, तो अवाम जो है ना सर, अवाम की जो कम्युनिटी है, हम लोग जो हैं, हम लोग एक कम्युनिटी अगर बन जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सर हम इसी काबिल है ना, हम यहाँ से निकलते 10 लोग हैं एहतजाज के लिए, आगे जाके देखते हैं 2 रह गए, 8 भाग गए। सर आप मुझे एक चीज़ बताएं, 9 मई का वाक़या है, उसके बाद ही हालात हो रहे हैं ना, तो 9 मई में मुलव्वस कौन लोग हैं? मुझे आप ये बताएं कि एक कैंट एरिया जहाँ पे विदाउट हेलमेट एक आदमी जा नहीं सकता, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों का झुंड कैसे चला गया? कैंट के अंदर एंटर कैसे हो गया? आप ये चीज़ देखें। आप मुझे बताएं, आप जा सकते हैं विदाउट हेलमेट कैंट में? नहीं जा सकते। विदाउट आईडी कार्ड आप नहीं जा सकते। तो जिस वक्त 200-300 लोग जा रहे हैं कैंट में, इसका मतलब क्या है?
कि वो खुद चाह रहे थे कि ये गलत चीज़ हो, और उस वक्त लोग वो मुलविस थे जो करंट गवर्नमेंट थी, उनके लोग थे इंतजार पसंद जिन्होंने ये हरकतें की हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर तसादुम का खतरा था तो जमान पार्क में क्या हुआ है, आप ये बताएं। तब पुलिस नहीं आई थी, आगे पहुंची है पुलिस। सर कहने वाले कौन लोग थे, अब ये भी देखे कौन लोग थे। जो पटवारी कौम थी वही लोग हैं ये लोग जो करते हैं। मैं भी उधर से गुजरता था, मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं जाता था, ठीक है, रोड ब्लॉक होते थे वहाँ पे। मेरा नाम शुएब था नहीं सर, है जी शुएब जी सर। थैंक यू सर।